गरीब आदमी तड़पता है, उसको पैसे नहीं देंगे। फाइनेंसर खड़े हो गए, आप ले जाओ, वो क्या करते हैं 1 लाख ले जाओ, 1.25 लाख ले लो। वो तो मल्टीपल है ना वहाँ, तो वो कहाँ से लाते हैं कैसे। मैंने नारकोटिक्स, रेलवे के ऑफिसर्स को, पहले मैं रेलवे में था बॉम्बे, इससे पहले तो रेलवे के जितने भी जो कॉमर्शियल के स्टाफ सब मेरे को जानते हैं। मैंने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी कि भाई इसको कैसे भी रोको। लेकिन अब ये होने लगा है कि लोगों को समझ आने लगी है कि ये तो बहुत गंभीर विषय है, हम तो इसको मजाक में ले रहे। मैंने मेरे गांव से लेके और आर के साहब के यहाँ एक दिन में शायद 10-15 गाँव की मैंने रैली निकाली थी, सबको निवेदन किया था। उसके बाद मैं मीटिंग की थी कोरोना टाइम, और चलते ही चलते वो हृदयघात से उनकी मौत हो जाती है। हमारे करौली में करीब 4 से 5 लोगों की अभी हृदयघात से मौत हुई है। सामाजिक रूप से उनकी कोई इज्जत नहीं रहती, सामाजिक रूप से हे दृष्टि से देखा जाता है। जैसे ही पता लगता है कि इसमें एक पीने वाला है, हम भी अपने दूर हो जाते हैं। और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा परेशान घर वाले होते हैं। सबसे पहले वो अपनी घरवाली के सामान को, गहने को बेचता है, उसके बाद सब पूरे सामान को बेचने लगता है और फिर चोरी करने लगता है। अब स्मैक जो है, स्मैक की पहचान कैसे करेंगे स्मैक ची की? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्मैक ची, जो भी इसमें आपको भ्रम है कि स्मैक पीता है, उस पर नजर रखिए, उसकी डेली रूटीन पर नजर रखिए। सुबह उठ के क्या करता है, अगर आप 2-3 दिन नजर रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ है। सबसे पहला हड़बड़ी में रहेगा, हड़बड़ी में रहेगा। आप कहोगे भाई साहब रुक जाए, अरे भाई साहब रुक रहे। हमें आदरणीय एसएचओ साहब की जब आवश्यकता पड़ेगी, जब हमारे शहर को पूरी तरह से ये नशा कैद कर चुका और परिस्थितियां बड़ी विपरीत हो गई, कानून व्यवस्था विपरीत हो गई और नए तरह के अपराध इस शहर में होने लग गए, तब हमें कानून और व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। भाइयों, मैंने तो प्राय जब कभी राजस्थान रोडवेज में सफर का मौका मिला तो सीट के ऊपर लगेज रखने के लिए होता है उसमें एक सिस्टम, उसमें लिखा जाता है कि यात्री कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो उसे छुपा कर नहीं रखें, पैसा कहीं भी रखा हो, नजर जरूर रखें कि पैसा हम कहाँ रख रहे हैं, उसमें से पैसा कहाँ गायब हो रहा है। तो वो नजर रखेंगे तो काफी कुछ हमें मदद मिलेगी इस चीज में कि पैसा हमारे यहाँ से गायब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हो रहा है। दूसरी बात, बच्चे जो होते हैं उनकी बुराई पेरेंट्सों को सुनना बड़ा बुरा लगता है। अमूमन ऐसा होता है कि हमारे समाज में हम किसी बच्चे के बारे में बोल नहीं पाते हैं इस डर से कि उनके पेरेंट्सों को बुरा लगेगा। मन धन बेलाजी ने कही, अब यहाँ बेनोद जी ने प्रोग्राम रखा सबका भोजन है, कितना पैसा खर्च होगा? ये सब चीजें हैं, तन मन धन बिल्कुल है, सेहत तैयार है। और हमारी जो अवस्था है उस हिसाब से प्रशिक्षणार्थी हम जहां भी कॉलेज, स्कूल से लेकर कॉलेज तक जहां भी यूज करेंगे, महीने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हम सेहत तन मन धन से विद साधन के तैयार है। अभी जो कोरोना आया था उसमें जब सब कुछ बंद था, हम भोजन के पैकेट वितरित करने के लिए जो जा रहे थे, माननीय रिद्धि जी और सुधीर जी शायद मेरे साथ थे उस समय, उनको पता होगा। कई लोगों ने हमसे ये कहा कि भोजन तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, कुड़िया लाए हो तो आप दे जाओ। अब मैंने कहा आपने भोजन किया क्या नहीं किया? तो मेरा जहां तक मानना है इस नशे और ड्रग के मामले में जो चेन है, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज एंड रीसप्लाई एंड एंड यूजर, तो मुझे लगता है, और दिनेश जी यहाँ बैठे हैं और मैं पूरी उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि जब तक हम प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज की जो चेन है उसको ब्रेक नहीं करेंगे ना, तब तक अवेलेबिलिटी मार्केट में बनी रहेगी। और हमारा ये जो दायित्व है, हमारा ये हो सकता है कि इस तरह के प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज के डिपोज को अगर हमारी जानकारी में आ रहे हैं, हम उनको चिन्हित करें। और यदि संभव हो तो इसमें मेरा सुझाव ये कि एक इस प्रकार का डिस्प्ले जहां भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो, जैसे आज इस समय हो रहा है, तो एक इस प्रकार का डिस्प्ले संभव हो कि जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां नशा करने वालों की स्थिति क्या होती है। अभी व्हाट्सएप पे मौजूद है ये सारी चीजें, फेसबुक पे भी मौजूद है, तो उसको एक डिस्प्ले के रूप में उन बच्चों को दिखाएं, कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को,
तो ये मेरा एक सुझाव है, जिसमें जिस रूप में भी विद्यालय, मेरे विद्यालय से या मैं बल्कि कहूँगा समस्त निजी विद्यालयों की तरफ से भी मैं इस बात को रखना चाहूँगा कि आवश्यकता पड़ती है तो हम पूरे तरीके तो मैं तो इस मामले में बहुत साफ बात कर रहा हूँ कि ये पुलिस अधिकारी यहाँ बैठे हुए, प्रशासन है, चेन तोड़ने का काम कोई करेंगे, क्योंकि जो सप्लाई हो रहा है और कहाँ से आ रहा है, ये हम और आप लोगों की कोई दिक्कत की बात नहीं है। और किसी व्यक्ति विशेष पर हम ये नहीं कह सकते उससे कि नशा कर रहा है। अभी प्रेमराज जी ने कहा था कि उनके जो सिम्टम्स हैं उनकी पहचान की जाए, तो अपन लोग इतने एक्सपर्ट नहीं, लेकिन एक ओपिनियन है मेरा इसमें यह है कि जैसे आज न्यूज़ संभाग ने प्रोग्राम रखा है और एनजीओ भी इसमें इन्वॉल्व है इस प्रोग्राम में, धकेलेंगे वो भी नहीं जाएंगे। तो ऐसा होना बहुत जरूरी है, इस पर सभी विचार करें किस तरीके से ऐसा कोई ढांचा खड़ा किया जाए, ऐसी संस्था बनाई जाए, ऐसा एक अलग कैंपस बनाया जाए जिससे कि इस प्रकार के एडिक्ट लोगों को उसमें रखा जाए और विश्वास के साथ और जो उनके परिजन है वो रख सकें। तो ऐसा एक संस्था होनी चाहिए जरूर, और इस पर विचार करें, चाहे वो अपने गवर्नमेंट से ऐड लेके करें, चाहे नेताजी से करें या फिर और जो भी दानदाता हैं उनके जरिए करें, लेकिन होनी चाहिए जब इस समस्या से निजात मिल सकती है। एक मैंने बहुत, जब मैं नई मंडी था, जब मैंने स्थिति देखी, डॉक्टर साहब ने जो कोटरी पालनपुर वैली का पूरा स्थिति यह है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है। मेरे घर का एक दिन भैंसें अंदर थी, मेरी खुद की बात बता रहा हूँ ऊपर, और वहां 5-6 भैंस बन रही थी। रात को उनकी जो सांकर है, उन केवल भैंसों के किसी के सांकर नहीं थी। सुबह देखा तो कोई खेत में थी, एक आध बाखर में नहीं थी। ये क्या हो गया? घर वालों ने देखा, जाके ढूंढा तो बंधी हुई नहीं है, सारी खुला है। मतलब वो इसमें पीने वाले उन सांकरों को उठा कर ले, चोर कर ले। दोस्त कौन है, उसकी टाइमिंग क्या है, और वो क्यों बार-बार में भाग जा रहा है। तो जब कोई जानवर होता है, जैसे हमारे गांव में कहा जाता है, शहर में कहावत है, उजाला गाय या उजाला बैल, तो जब आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत कदम उठाएंगे, जिसका खामियाजा उस परिवार को, उस समाज को और पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। आज गली मोहल्ले और चौराहों पर नशे का एक ऐसा दीवानापन छा चला है, करौली ही नहीं हमारे पूरे क्षेत्र में और बड़े शहरों में तो ये और भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कहीं से भी लाके दे मुझे, तो आप चाहते करोगे। वो एक पान वाली की दुकान बैठा था, तो कत्था जो होता है कत्था, तो कत्था भी काला होता है, रबी भी काली होती है। उसने क्या किया, कत्थे को छील करके एक गोली बना करके उसको दे दी कि ले यार ये ले जा। वो चाचू करोगे उस आदमी को, जो खाती दूसरे दिन क्या कहता है वो, अरे यार मजा आ गया, बहुत जोर की अभी भी तरह मुझे। तो आप ये देखिए आदमी की साइकोलॉजी की बात है, ये बीमारी भी एक साइकोलॉजी से भी ठीक हो सकती है। आदमी क्या है कि वास्तव में स्थिति बहुत खराब हो रही है। भाई प्रेमनारायण जी ने जो सारी बातें बता दी कि आज हम सबको मिलकर के इसमें को रोकने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। अगर ये कदम नहीं उठाए तो वास्तव में देश की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, हमारी करोड़ की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। आम आदमी, आम बच्चा, पर दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आज बेरोजगार जो है, सबसे बड़ी चीज है। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने छाती का लहू पिला, वाजपेयी जी की कविता है। मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के क्षुधित लाल। जिस समय अंग्रेजी हुकूमत का शासन था, उस समय के द्वारा उनकी रचना है। मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के क्षुधित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल बड़ विशाल। जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। क्योंकि संपूर्ण विश्व का मानव, जहां कहीं मानव जाति खतरे में होती है तो एकमात्र आशा का केंद्र होता है भारत देश। चाहे वो आप विश्वास नहीं करेंगे, इस जिले में कम से कम 1 दर्जन मर्डर तो इसमें की वजह से हो चुके हैं। एक बड़ी गंभीर बात है कि एक पोते ने अपनी दादी को मार दिया। मारा कैसे कि दादी से पैसे मांगे तो पैसे नहीं दिए, उसने दादी का ही मर्डर कर दिया। इसमें आपको हो सकता है कि छोटा विषय लग रहा हो,
लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको एक जन जागरण अभियान बनाने के लिए हमारी सारथी सेवा संस्थान के ओपी मीना जी से बात हुई और हमारे यहाँ इंडियन न्यूज के पत्रकार पुष्प लवानिया जी बैठे, उनसे भी बातचीत हुई। तो ये तय हुआ कि एक जन जागरण अभियान इस पर विस्तार रूप से चर्चा की जाए। आप लोगों का यदि सहयोग और सुझाव इसमें रहेगा तो इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इसका मकसद चालू करने का यह है कि पुलिस और प्रशासन के सहारे हम लंबे समय तक नहीं कर सकते।